अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 4 ऐसे ज़बरदस्त बीजों के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आपकी सेहत में कमाल का फ़र्क आ सकता है। हम बात करेंगे इस वीडियो में फ्लैक्स सीड्स के बारे में यानी अलसी के बीज, पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, सीसम सीड यानी तिल और सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की भरमार होती है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, जिसमें सेरेफेरिस दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, आपके हाजमे को बेहतर करते हैं, बालों और जल्द के लिए बेहतरीन है। तो आप इसको किस तरीके से, किस फॉर्म में, किस शेप में आप इसको ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से जिस फॉर्म में आपको ये मार्केट में मिलते हैं इसी फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं, या फिर आप इसको पाउडर भी बना सकते हैं। तो आप दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं पम्पकिन सीड्स के बारे में, जो कद्दू के बीज होते हैं उसके बारे में। तो कद्दू के बीज जो है वो पम्पकिन सीड्स को मिलते हैं, जो मैग्नीशियम और प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है। और इसके फायदे ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, नींद बेहतर आती है इससे, दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तीसरे नंबर पे आते हैं सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज, जिसमें विटामिन ई, सेलेनियम और हेल्दी फैट से ये भी भरपूर होते हैं, जो हमारे जल्द को ग्लोइंग बनाता है। दिल की सेहत के लिए भी ये बेहतरीन होते हैं, एंटी एजिंग की खसूसियात से ये भरपूर है। तो इसके अलावा अब हमारी जो चौथी इंग्रेडिएंट है वो है सीसम सीड, वो है तिल। ये मार्केट में वाइट भी अवेलेबल होते हैं और ब्लैक भी अवेलेबल होते हैं। ये जो है कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट के बहुत ही बड़ा सोर्स है। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे जल्द को नरम और चमक देता है, और इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमने ले लेने हैं और इसको हमने हल्का सा भून लेना है। और भुनने के बाद इसको आपने एक ब्लेंडर जार में, मिक्सचर जार में, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है उसमें आप इसको ऐड कर दें और इसका अच्छे से एक पाउडर फॉर्म बना लें। तो ये बहुत ही हेल्दी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। तो मैं इसको अलग अलग पीस रही हूँ, आप चाहे तो आप एक साथ में भी सारे चारों को मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ, तो अगर आपके कोई किसी किस्म की भी एलर्जी हो तो आप इसका ज़्यादा मकदार में मत ले। अगर आपको कोई ख़ास बीमारी है तो पहले डॉक्टर से मशवरा कर ले। हमेशा ताज़ा बीज इस्तेमाल करें और बासी बीज जो है वो नुकसान दे सकते हैं, तो इसको अवॉइड करें। अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जिससे आपका कंडीशन वर्स हो सकता है, तो अगर आप रोज़ाना इन बीजों का इस्तेमाल शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में आप अपनी सेहत में वाज़ेह फ़र्क महसूस कर सकेंगे। तो मैंने फ्लैक्स सीड्स को अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। अब मैं इसमें पम्पकिन सीड्स कर रही हूँ। ये जो ग्रीन वाले होते हैं ये पम्पकिन सीड्स होते हैं। और इसके अलावा ये सीड्स हम इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओएस, पीसीओडी इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत हेल्प देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि ये सीड्स जो है अगर आप लेंगे तो इसका आपके जो ये मसले हैं ये हल हो सकते हैं। तो लेकिन इसको आपने लेना किस तरह है वो मैं आपको बताती हूँ आगे वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको पीसीओएस के बारे में बताती हूँ, इरेगुलर के पीरियड्स के बारे में बताती हूँ कि होती क्या हैं, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये जब हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, वो बाकायदगी से नहीं आते, आपका वज़न बढ़ जाता है, बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं और आपके चेहरे पे एक्नीज आ जाते हैं और चेहरे पे बाल भी उग जाते हैं। तो ये जो है हर किसी का जो सिस्टम है वो अलग होता है और हर किसी के सिम्टम्स भी अलग होते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है पीसीओएस, तो इसकी ये कुछ जो है वो सिम्टम्स है जो कॉमन होते हैं सब लोगों में। और इस पीसीओएस में जो है हमारी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन है, एक जो मेल हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो ये एक नॉर्मल जो घर का टोटका है आप कह लें इसको, ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर आप इन बीजों को इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। इसके अलावा भी मैं पहले भी आपके साथ इन सीड्स पे वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखिएगा। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है कि ये सारे बीज जो है ले लेने हैं। ये आपको किसी भी पानसारी स्टोर में मिल जाएंगी। तो ये सारे बीज घर ले आए, इसके बाद आपने इसको हल्का सा तवे पे या किसी फ्राइंग पैन में आपने इसको रोस्ट कर देना है और इसके बाद आप इसको ब्लेंडर जार में इसको ऐड करिए, इसका पाउडर फॉर्म में बनाए। तो हमने क्या करना है कि हमने दो दो सीड्स को एक साथ मिलाकर खाने हैं।
तो जो फर्स्ट 14 डेज होते हैं उसमें आपको फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेकर 14 डेज तक आपका जितना साइकिल है जो फॉलिक्यूलर फेज उसको बोलते हैं, तो उसमें आपको फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स कंज्यूम करेंगे। जो फ्लैक्स सीड्स है उसमें भी बहुत सारे फ़वाइद है जो मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, और इसमें हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। और इसके अलावा कद्दू के बीज जो है, जो पम्पकिन सीड्स है, वो जिंक का एक भरपूर सोर्स है। ये दो सीड्स जो ग्रीन वाले होते हैं और जो ब्राउन वाले फ्लैक्स सीड्स होते हैं, इन दोनों को आपने फर्स्ट 14 डेज में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को कंज्यूम करना है। उसके बाद फिर आपको डे 15 से लेकर डे 28 तक आपको सीसम सीड और जो तिल है और जो सनफ्लावर सीड है, सूरजमुखी के सीड, वो दोनों आपको इकट्ठा एक साथ करके आपको खाने हैं। आप चाहे तो आप इसका अलग अलग भी बना सकते हैं या दोनों को मिक्स कर भी बना सकते हैं। तो ये जो अभी मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, ये सीसम सीड है, सफ़ेद तिल, तो ये और जो सनफ्लावर सीड्स हैं सूरजमुखी वाले, उन दोनों को मैंने मिक्स करके आपको इसको कंज्यूम करना है। आप इसको किसी सैलेड के ऊपर, किसी फ्रूट सैलेड जो भी आपको पसंद है उसी में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, या अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे भी डायरेक्टली भी आप खा सकते हैं। तो ये सारे हमारे सीड्स हैं जो बहुत ही फ़वाइद देते हैं, जो एक नेचुरल सोर्स है जिससे आपके हार्मोन्स रेगुलेट कर होते हैं। और आप इसको 1 महीने के लिए ट्राई करें तो आपको इस अपने जो सिम्टम्स है, जो अपने आपकी कंडीशन है, उसमें आपको विजिबली फ़र्क दिखेगा। लेकिन फिर भी मेंशन कर देती हूँ, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई इट। तो इसको आपको फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन को इकट्ठा करके एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख दें, और जो बाकी दो है उसको फिर आपने लेटर ऑन यूज़ करना है। तो आप चाहे तो आप फ्रेश भी बना सकते हैं, या फिर आप एक साथ सबको पीस कर फिर रख सकते हैं, तो 1 मंथ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इन बीजों के बाकायदा इस्तेमाल से आपको अपनी लाइफ में अपनी जो कंडीशन है, जो PCOS है, इरेगुलर पीरियड है, जो भी मसला है, इंशाल्लाह इसकी वजह से आपका जो कंडीशन है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी करें। अल्लाह आप सबको सेहतमंद रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।